यूट्यूब के इस चैनल में से व्यक्तियों को स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करें ताकि पल पल की सारी अपडेट जो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, बड़ी घोषणा की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री ने कहा जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लगातार शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई ना कोई घोषणा जो है लगातार की जा रही है। ऐसे में बड़ी अपडेट आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया, 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में। तो देख सकते हैं बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। कहा जा रहा है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली जो है अगले चरण में करने की बात कही जा रही है। और देखिए लिखा है यहाँ पे कि 25,000 रुपये इंटर पास छात्राओं को आगामी वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा। सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एक महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत अच्छी खबर आ रही है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली 7वें चरण में करने की बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एक महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में के लिए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6,412 हेडमास्टर की बहाली होनी है। साथ ही 3,500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह अंतिम नियुक्ति नहीं, राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार आगे भी जारी रहेगी। गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग का बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि टीटी और एसटीटी एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा के पास करने का यह अर्थ नहीं है कि सबों को नौकरी मिल जाएगी। विपक्ष इस मामले पर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। जब भी रिक्तियां निकलेंगी, टीटी और एसटीटी पास अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और मेरिट लिस्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 की भावी कार्य योजना पर मंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों में पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की नियुक्ति बीपीएससी से कर ली जाएगी। आगे देखिए लिखा है, सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय को ग्रेड 12 तक अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को ग्रेड 12 तक विस्तारित किया जाएगा और स्मार्ट क्लास के रूप में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई की जाएगी। सभी विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं व आगामी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आधारभूत संरचना अगले 4 वर्षों में उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी। आगामी 4 वर्षों में सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास के रूप में आच्छादित कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी लिखा है। और देखिए यहाँ पर लिखा है अन्य घोषणाएं क्या की गई है। गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में बाल भवन का निर्माण किया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, ये है बड़ी बड़ी घोषणाएं। 12वीं तक के बांग्ला भाषी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए जाएंगे। आगे देखिए लिखा है, शिक्षक प्रशिक्षण नीति का निर्माण होगा और उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मगध विधि बोध गया में 100 शैया वाले छात्रावास का निर्माण होगा। पटना विवि के व्हीलर सीनेट हॉल की मरम्मत 2.5 करोड़ से होगी। पटना विवि का प्रशासनिक भवन 150 करोड़ की लागत से बनेगा। पूर्णिया विवि में 6.18 करोड़ की लागत से 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, इतने सारे जो कार्य हैं निर्माण के, ये पूर्ण किए जाएंगे। जल्द से जल्द इन घोषणाओं पे मुहर लगने वाली है। तो शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ी अपडेट आ रही है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में फिलहाल की जाएगी। वहीं देखिए, श्री वीरेंद्र कुमार माननीय सचिव जो हैं, उन्होंने तारांकित प्रश्न पूछा है शिक्षा मंत्री से। क्या क्या पूछा है देख सकते हैं। टीटी को लेके, क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हेतु पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित कराए जाने का प्रावधान है, परंतु वर्ष 2017 के बाद अभी तक प्राथमिक शिक्षक हेतु पात्रता
परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया? यदि हाँ तो सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? तो देख सकते हैं गाइस, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या जवाब आया है? वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश NCTE के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। इसके अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया। यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का टारगेट बनाया गया था। तो देख सकते हैं गाइस, जैसा कि पूछा गया है, आप देख सकते हैं एक लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक पूर्ण किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था। इसके जवाब क्या है वो आप देख सकते हैं कि यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर आवश्यकता निर्धारित निर्णय लिया जाएगा। यानी कि मार्च तक जो था वो बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने का एक संकल्प लिया गया था, और अब कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर आवश्यकता आधारित निर्णय लिया जाएगा। विदित हो कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को भी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर सम्मिलित है। तो देख सकते हैं गाइज, कहीं ना कहीं जो है अभी तक प्रतिवर्ष कहा जा रहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाए, ठीक है, लेकिन वहीं अब कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द लिया जाएगा। जब ये तारांकित प्रश्न पूछा गया शिक्षा मंत्री से, तब ये जवाब दिया गया है कि NCTE का ये निर्णय होता है कि कब शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाए। NCTE की तरफ से जैसे ही कोई निर्णय आता है, हम तुरंत इस बहाली पूर्ण हो चुकी है, नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, तुरंत हम लोग जो हैं पात्रता परीक्षा कराने के मूड में हैं। देख सकते हैं गाइज, बड़ी अपडेट आ रही है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर जिले के 23 फर्जी शिक्षकों पर प्राथमिकी। देख सकते हैं गाइज, कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षक लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो अगर कोई भी फर्जी शिक्षक आपके संदेह में है तो गवर्नमेंट को ज़रूर बताइए और इस प्रकार से बचें, क्योंकि इसमें आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है। प्रखंड शिक्षक इकाई देख सकते हैं सहार में कार्यालय आदेश जारी किया गया है शिक्षक नियोजन हेतु। इसमें भी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रंगीन छाया प्रति दस्तावेज के साथ स्वयं अभ्यर्थी की उपस्थिति होकर अपना भौतिक सत्यापन कराने हेतु ये लेटर जारी किया गया है कि जो भी नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्र हो गए, मूल प्रमाण पत्र हो गए, जो भी जिन चीज़ों का भी सत्यापन कराया जाता है उससे संबंधित लेटर है कि भाई इन चीज़ों का सत्यापन आप करा लें। तो गाइस, वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।